हरतालिका तीज व्रत की कथा भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। वही कहानी, वही कथा हम आज आपको सुनाएंगे। आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। भगवान शिव ने इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। ये कथा कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। भगवान शिव ने माता गौरा से कहा था कि हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए थे। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु ये चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वह तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ करने के लिए तैयार हो गए। परंतु जब तुम्हें इस बात का पता चला तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के इस समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसे ही किया जैसा तुम्हारी सहेली ने बताया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाए, बड़े चिंतित हुए और दुखी भी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मुझे अपने समझ पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में पाना चाहती हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांचित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया, वरण किया, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता और भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करने शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और माता पार्वती और भगवान शिव विवाह की कथा भी सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, सोया नहीं जाता है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुपात्र सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान और यथाशक्ति आभूषण भी दान में दिए जाते हैं। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन भी करें, किसी नदी में उनका विसर्जन कर दें और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। दोस्तों, तो ये हमारी रही हरतालिका तीज व्रत की कथा। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।